बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमएड क्वालिफाई गाइड का चैप्टर नंबर 1 फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िलॉसफी क्या है। द वर्ड फ़िलॉसफी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ? ये ग्रीक वर्ड से फ़िलॉसफी, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, फ़िला एंड सोफिया। फ़िला मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। तो इट्स मीन लव फॉर विजडम। फ़िलॉसफी का क्या मतलब है? लव फॉर विजडम। इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर, causes or principle of reality, knowledge or value based on logical reasoning. It is a rational investigation of truth. फ़िलॉसफी क्या कहता है? फ़िलॉसफी में आप सच्चाई की तलाश में निकलते हो, हकीकत की तलाश कह लें, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं सच जानने के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला MCQs है, डेवी लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले डेवी कौन थे? जॉन डेवी ने, इनकी एक फ़िलॉसफी थी प्रैग्मेटिज़म, जो कि एक अमेरिकन फ़िलॉसफी थी। ये उनके बानी हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तो चलें देखते हैं ऑप्शंस में हम। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, प्रोडक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। देखें, प्रैग्मेटिज़म तो बात ही एक्सपीरियंस की करता है। तो जिस डेफिनेशन में आपको एक्सपीरियंस नज़र आएगा, क्योंकि जॉन डेवी रेक्टिफिकेशन के हक में नहीं थे। उनका बस ये कहना था कि बच्चों को इन्वायरमेंट में लेकर जाया जाए, उनसे एक्सपीरियंसेस करवाए जाएं और फिर उन्हें सिखाया जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 2, एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड से, जबकि फ़िलॉसफी ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था, ठीक हो गया। तो लैटिन वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? तो वो एजुसेयर है, ठीक है। अब एजुसेयर के मीन क्या हैं? इसके मीनिंग है टू ब्रिंग आउट, ठीक है। नंबर 4, स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी डील्स विद। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी है क्या। फ़िलॉसफी की 3 स्टाइल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी, नंबर 2 एनालिटिकल फ़िलॉसफी एंड नंबर 3 इज़ पर्सपेक्टिव फ़िलॉसफी। जो स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी है वो कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट, यानी कि इसमें थ्योरीज डेवलपमेंट की जाती हैं, रीडिंग पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ तो देखें, जो स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी है ये रिलेटेड है एरिया ऑफ ओंटोलॉजी, क्योंकि एरियाज़ भी हैं फ़िलॉसफी के, वो भी 3 हैं, स्टाइल्स भी 3 हैं, और ओंटोलॉजी डील करती है विद द नेचर ऑफ रियलिटी, और इसका दूसरा नाम मेटाफिज़िक्स है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ, साथ में आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि इन्हीं में से MCQs बनकर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी डील्स विद, मैंने बताया कि थ्योरी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरी। अगर हम इसके दूसरे स्टाइल की बात करें, यहाँ पे SPA लिखा हुआ है ना, तो स्पेक्युलेटिव, एनालिटिकल और पर्सपेक्टिव। तो एनालिटिकल में क्या होता है? आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो होल पार्ट को, विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स, और ये एपिस्टेमोलॉजी के एरिया से रिलेटेड है। अब एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि पर्सपेक्टिव में क्या होता है? राइट और रॉन्ग देखा जाता है,
और ये एक्सियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट और रॉन्ग है वो आपका चला जाएगा पर्सपेक्टिव में, और एनालाइज किस में चला जाएगा, एनालिटिकल में चला जाएगा, ठीक है। नंबर 6, एनालिटिकल फिलॉसफी डील्स विद असेसमेंट। यहाँ पे आप देख रहे होते हो, असेसमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। राइट और रॉन्ग बिल्कुल नहीं आएगा, डेवलपमेंट थ्योरी भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा असेसमेंट, ठीक है। नंबर 7, एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद। एक्सियोलॉजी क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि फ़िलॉसफी के 3 एरियाज़ हैं, तो एक्सियोलॉजी रिलेटेड है वैल्यूज़ के साथ, तो राइट आंसर इज़ वैल्यू, ओके। एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, अभी मैं पीछे एक्सप्लेन कर आई हूँ आपको। ओंटोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद रियलिटी, एंड इसका सेकंड नाम आप कह सकते हो मेटाफिजिक्स। नंबर 10 इज़ ओंटोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड as metaphysics. Number 11, philosophy is theory of education, ठीक है, not psychology. Philosophy is a theory of education, the right answer is B. Number 12, eclecticism means borrowing belief from different philosophies. Aristotle disagree from the Plato with respect to belief that आइडियाज़ आर द रियल। एरिस्टोटल रियलिज़म के मानने वाले थे, ये रियलिटी के ऊपर यकीन रखते थे, तो ये इन्होंने डिसएग्री किया था प्लेटो के साथ कि आइडियाज़ आर द रियल, जो प्लेटो कहते थे, जबकि ये बात नहीं मानते थे क्योंकि ये रियलिस्ट थे, ठीक है, ये रियलिटी पे यकीन रखते थे। नंबर एरिस्टोटल टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ रियलिज़म। अभी मैंने बताया था कि एरिस्टोटल रियलिज़म के मानने वाले थे, ठीक है। नंबर 12, मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी, और इसे ओंटोलॉजी भी कहा जाता है। नंबर 16, एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन। देखिए एसेंशियलिस्ट कौन थे? एसेंशियलिस्ट ये कहते थे कि नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, और स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन। इसके अलावा एक बैक टू बेसिक कल्चर की बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने एम्स कहाँ से डिसाइड करते हैं या हासिल करते हैं या फिर लेते हैं, तो वो ट्रेडिशंस से लेते हैं, ठीक है। नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ रोसो, ठीक है, ये फ्रेंच थे और इन्होंने हमें नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी दी थी, ठीक है, यानी कि ही बिलीव्ड इन नेचर एंड ही सेड मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड। इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट को सेंटर पोजीशन पे रख दिया, इन्होंने सारी अहमियत बच्चे को दी। नंबर 18 है प्रैग्मेटिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ डेवी। प्रैग्मेटिज्म की बात हो रही है, डेवी को आप क्लिक कर दें। इसके बाद आप आ जाए नंबर 19 पर, रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ एरिस्टोटल। नंबर 20, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। तो ये हमारे 20 MCQs थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 MCQs को मज़ीद करेंगे। आज के लिए इतना ही।